दोस्तों, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इटली बीआरआई को छोड़ सकता है। राइट, चाइना के लिए एक दुखद खबर होगी ये जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी क्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग स्किल्स मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आंसर राइटिंग स्किल्स के बिना मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स भी नहीं मिल सकते और मेंस को आप क्रैक भी नहीं कर सकते। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टडी ग्लोज ने आंसर राइटिंग कोर्स लॉन्च किया है। एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अब दोस्तों, लेटेस्ट जो खबर आ रही है, इटालियन मीडिया में भी ये चीज़ पढ़ने को मिली थी कि इटली जो है ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ देगा। अभी हमारे देश में G20 की समिट हुई और इस G20 की समिट में इटालियन प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी जो हैं वो यहाँ पर आए थे। G20 की समिट के बाद मीडिया को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये शब्द कहे, There was more to Italy's relationship with China than the BRI। उन्होंने ये इशारा किया है, कहीं ना कहीं ये इशारा किया है कि चाइना मीन्स इटली जो है वो चाइना का BRI छोड़ देगा, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन बाकी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चाइना के साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं, इटली के रिलेशनशिप, वो सिर्फ बीआरआई पर आधारित नहीं है। अगर हम बीआरआई के मेंबर नहीं भी रहेंगे तो भी चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो चलते रहेंगे। और G20 की समिट की साइडलाइन में जो मैडम है मेलोनी, तो उनकी मुलाकात चाइना के प्रीमियर ली क्वियांग के साथ भी हुई थी। अब इटली जो है वो G7 का मेंबर है। G7 में दोस्तों 7 देश हैं। मैं फटाफट सभी के नाम ले लूं, USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये G7 के देश हैं। एक बार और, USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। और यूरोपियन यूनियन जो है ये एक नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर हैं G7 का। G7 की बात हम इसलिए यहां पर कर रहे हैं क्योंकि इटली G7 का अकेला ऐसा देश है जिसने 2019 में बीआरआई को ज्वाइन किया। रही बात बीआरआई की, तो इसका फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसको कई बार OBOR भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है वन बेल्ट वन रोड। ये जो बीआरआई या फिर OBOR जो है, इसके दो फेजेस हैं। एक है द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा जो है दैट इज द 21st सेंचुरी मेरीटाइम सिल्क रोड। 2013 में चाइना ने OBOR या फिर BRI को लॉन्च किया। 2012 में शी जिनपिंग साहब जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट बने। तो उसके बाद उनका ये ग्रैंड प्लान है कि BRI को लॉन्च किया जाए। और 2013 में जब इसको लॉन्च किया, तब से लेकर आज तक लगभग 10 साल होने को है। राइट, अभी 10th एनिवर्सरी आएगी, इसी साल आएगी। तो चाइना जो है और शी जिनपिंग साहब की सरकार जो है वो OBR को हेविली प्रमोट कर रही है तब से। BRI की बात करें तो इसका मेन एम्बिशन यह है कि चाइना जो है वो अलग अलग देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, कोऑपरेशन बनाना चाहता है और BRI के माध्यम से रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, पाइपलाइंस एक्सेट्रा क्रिएट करने की बात है। और BRI जो है वो ऐसा नहीं है कि चाइना के आसपास के देश, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दूसरे क्षेत्रों में भी BRI को स्प्रेड करने का लक्ष्य जो है वो चाइना का है। अब आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राइट, यू कैन सी हियर दिस इज चाइना। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो वाटरवेज हैं उसकी कनेक्टिविटी वो पैसिफिक ओशियन से होकर साउथ अमेरिका में भी वो अपनी मीन्स कनेक्टिविटी जो है उसको स्प्रेड करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो है ये भारत के लिए बहुत ही एक आप समझ लीजिए कि भारत इस मीन्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ग्वादर वाला जो एक प्रोजेक्ट है, इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट, CPEC। भारत को ये CPEC बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि द मेन रीज़न इज़ कि ये हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन है या फिर आप जो POK वाला पोर्शन है जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ से ये रूट निकलता है। और भारत ने पहले भी चाइना को कहा था कि देखिए ये अभी हमारी मीन्स संप्रभुता जो है, हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहे हैं आप। लेकिन चाइना ने कहा कि अभी POK जो है वो पाकिस्तान के पास है तो हम उनके साथ नेगोशिएशन करके आगे बढ़ेंगे। जब ये पोर्शन आपके पास होगा तब हम आपके साथ नेगोशिएशन कर लेंगे। तो इस प्रकार की एक नेगेटिविटी जो है वो BRI के माध्यम से फैलाई जाती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो येलो रूट्स हैं ये रोडवेज हैं और ये जो ब्लू लाइन है ऑफ कोर्स दे आर दिस वाटरवेज की लाइन, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, राइट, ये जो इंडियन ओशन है तो यहाँ से फिर
रेड सी से होकर सुएज कैनाल से निकलते हुए मेडिटेरेनियन सी में ये सारे जो इटालियन और यहाँ ये सारे देशों को, यूरोपियन कंट्रीज़ को इस प्रकार से कनेक्ट करने की कोशिश है और यहाँ से रोडवेज के माध्यम से भी कनेक्ट करने की कोशिश है। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो पहला इसका पोर्शन है ना, रोडवेज वाला पोर्शन, तो ये लैंड बेस्ड पोर्शन है सिल्क रोड, और ये चाइना को यूरोप से कनेक्ट करने की बात है वाया रोडवेज, और इसमें बीच में आते हैं सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और रशिया। और जो पुराना सिल्क रोड था उसको रिवाइव करने की बात है। 21st सेंचुरी मेरीटाइम सिल्क रोड जो है, जहां पर मेरीटाइम शब्द का इस्तेमाल होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर वाटरवेज की बात है। तो यहाँ पर पोर्ट्स और शिपिंग लाइंस के माध्यम से अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करने की बात है, और इसमें साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन भी इसका पार्ट है, जैसे हमने देखा। इटालियन प्राइम मिनिस्टर के शब्द ये रहे, देयर आर यूरोपियन नेशंस विच इन रीसेंट ईयर्स हैव बीन पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड but have been able to forge more favorable relations with China than we have sometimes managed. The issue is how to guarantee a partnership that is beneficial for both sides, that is Italian and Chinese side, leaving aside the decision that we will take on the BRI. स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया ना कि BRI को लेकर अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो उन्होंने क्या कहा है कि कुछ ऐसे देश हैं, यूरोप के देश, जो BRI के पार्ट नहीं है, ऐसा इटालियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, लेकिन उनके रिलेशंस जो हैं वो चाइना के साथ हमसे भी अच्छे हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा ट्रेड वो कर रहे हैं। तो BRI को छोड़ दे अगर हम, तो भी हम चाइना के साथ मीन्स पार्टनरशिप जो है वो बरकरार रहेगी, रिलेशंस नहीं तोड़ रहे हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो है उसमें से हम निकल रहे हैं। BRI की फोरम जो है वो इसी साल अक्टूबर में होने वाली है, तो उसमें भी इटालियन प्राइम मिनिस्टर को इन्विटेशन भेजा गया है, और हो सकता है कि उस समय पर इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पर जाए। लेकिन एज यू नो कि अगर वो वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद इसको क्विट करेंगे तो चाइना के लिए ये थोड़ी शर्म वाली बात होगी। तो चाइना जो है वो ऐसा मीन्स इससे पहले ही कुछ इस पर क्लैरिटी जो है वो हमें मिल जाएगी। बहुत सारे इटालियन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो एग्रीमेंट है, ये BRI जो है, इससे चाइना को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इटली को नहीं। और इटली ने जब ये BRI में एंट्री ली, BRI को ज्वाइंट इसलिए किया था क्योंकि उस समय पर इटली की फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। इटली जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही डेस्परेट था, और 10 सालों के अंदर 3 बार रिसेशन जैसी सिचुएशन को सर्वाइव किया इटली। तो यू कैन इमेजिन कि बहुत ख़राब सिचुएशन थी। तो उस समय पर यूरोपियन देश जो है वो इसमें इटली में उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर चाइना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था, तो इटली ने सोचा कि चलो चाइना के साथ आगे बढ़ते हैं और BRI जो है उसका पार्ट हम बन जाते हैं। लेकिन अब जो ऑफिशियल एक नोट हमें पढ़ने को मिल रही है फ्रॉम काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, तो ये कहा गया है कि ये जो BRI को ज्वाइन किया ना 2019 में, उस समय पर चाइना का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इटली में था, इट वाज $650 मिलियन, $50 मिलियन, और 2021 में ये ड्रॉप होके $33 मिलियन हो गया। तो पहले स्टार्टिंग में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया। चाइना ने नॉन BRI यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कंपेयर टू इटली। सी, और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जो चीज़ें इटली ने चाइना को एक्सपोर्ट की, तो उसमें उतना कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं था। पहले $14.5 बिलियन की आइटम्स एक्सपोर्ट करता था, यूरोस की आइटम सॉरी, और फिर ये बाद में 2019 में इतना था ये आंकड़ा, और आज ये 18.5 बिलियन ही है। तो इट्स नॉट दैट बिग थिंग। और चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा एक उछाल देखने को मिला है। स्टार्टिंग में वो 33.5 बिलियन यूरोस की आइटम को इटली भेजते थे, आज वो $50.9 बिलियन की आइटम्स को इटली भेजते हैं। तो चाइना का फायदा हो रहा है क्लियरली, इटली का नहीं। इटली चाइना की बात करें तो G7 देश जो हैं उसका अकेला देश है, एज यू नो, एंड वी नो इट वेरी वेल कि G7 के देशों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि जो उनका एक प्लेयर है वो चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं उसको और ज़्यादा मजबूत करें। तो जब इटली इस BRI को छोड़ देगा तो G7 के देश जो हैं वो काफ़ी खुश होंगे। और जो 10th एनिवर्सरी के बारे में मैंने बात की, तो अभी चाइना अगर मीन्स इटली अगर इसको छोड़ देता है उससे पहले, तो ये 10th एनिवर्सरी पर इस पर बहुत सारी बातचीत होगी कि भाई ये चाइना का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सारे देश छोड़ रहे हैं और इटली भी छोड़ रहा है, तो दिस इज़ ए बैड साइन। और बहुत सारे यूरोप के देश जो है वो भी चाइना को लेकर थोड़े बहुत कॉशियस हो चुके हैं।
राइट। द रीज़न इज़ कि रशिया यूक्रेन वॉर जिस हिसाब से चल रहा है और चाइना का जो स्टैंड रहा है, चाइना ने पुतिन को भी सपोर्ट किया है और ट्रेड राइवलरीज जो हैं वो बड़ी है। तो ये तीन बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से यूरोप के देश जो हैं वो चाइना को थोड़ा नेगेटिवली अब देखने लगे हैं, राइट। अप्रैल की बात करें तो ईयू चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है CAI ये कोलैप्स हो गया और दूसरे देश जैसे कि एस्टोनिया है, लैटविया है, ये यूरोप के देश हैं। तो चाइना का जो 17+1 डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव था सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के लिए, तो इसमें से ये दो देश जो हैं वो निकल गए। 2021 में लिथुआनिया जो है उसने भी एक यूरोप चाइना वाला जो एक इनिशिएटिव था, तो उसमें से मीन्स ये इनिशिएटिव जो चाइना के द्वारा प्रीडोमिनेंटली किया गया था यूरोप में, तो इसमें से भी एक देश लिथुआनिया जो है, छोटा सा देश है लेकिन एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, तो उसने भी अपने आप को टाटा बाय बाय कह दिया इस ग्रुप से। इटली जो है उसका स्टैंड चाइना को लेकर थोड़ा टफ हुआ है, पर्टिकुलरली ये जो मिस मेलोनी है, राइट, अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो काफ़ी नेशनलिस्ट और राइटिस्ट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका स्टैंड बेइजिंग को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर ड्रागी, तो ड्रागी जो है उन्होंने चाइना की कंपनीज जो टेक ट्रांसफ़र यहाँ पर इटली में करने वाली थी, तो इन सारी चीज़ों को ब्लॉक किया और इसके साथ साथ चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो इटालियन कंपनीज को टेक ओवर करने वाली थी, तो इसको भी रोका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने। और करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं मेलोनी, तो उन्होंने तो ये चाइना की कंपनी, चाइना की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो पिरेली, आपने नाम सुना होगा, टायर बनाने वाली कंपनी है ये पिरेली, तो पिरेली में इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था चाइनीज़ फर्म्स का, तो इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। अभी की जो सरकार है मेलोनी मैम की सरकार ताइवान को सपोर्ट करती है और इसके साथ साथ वो यूक्रेन को भी सपोर्ट करती है और दूसरी तरफ विनो के रशिया को चाइना सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी क्लैशेस क्लियरली नज़र आते हैं। G7 की बात करें तो नेक्स्ट ईयर इटली जो है इट्स गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ G7, राइट। तो BRI के बाहर जब ये निकलेगा तो G7 के देश, बाकी के 6 देश जो हैं वो भी काफ़ी खुश होंगे, इज़न्ट इट। तो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। दिस इज प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। यू कैन वॉच माई अदर लेक्चर्स ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस आंसर राइटिंग कोर्स। इस पर जो डिस्काउंट चल रहा है इट्स वन ऑफ थिंग, राइट, ये फॉर एवर नहीं चलेगा और आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आज नहीं तो कल आपको करनी ही है, तो वाई डोंट स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, थिंक अबाउट इट। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।